परिचय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने आसपास कई तत्व देख सकते हैं। ये तत्व विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में कठोर होते हैं और इनको धातु कहा जाता है, जबकि इनमें से कई कोमल होते हैं, इसलिए इनको अधातु कहा जाता है। अतः इस पाठ में हम धातु और अधातु के गुणों एवं इनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। धातु और अधातु को परिभाषित करना, धातु और अधातु के भौतिक गुणों का वर्णन करना, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का वर्णन करना, धातु और अधातु के उपयोगों का वर्णन करना, धातु और अधातु का परिचय। अरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ये वजन में काफी हल्की है। हाँ दोस्त, क्योंकि ये कागज से बनी है। और क्या तुम जानते हो कि कागज एक अधातु पदार्थ है? वहाँ देखो, एक हवाई जहाज भी आकाश में काफी ऊंचा उड़ रहा है। ये स्टील और अन्य पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन ये धातु और अधातु आखिर हैं क्या? दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ धातु और अधातु से निर्मित होते हैं। धातु प्रकृति में कठोर होती है, जबकि अधातु कोमल होती है। यहाँ धात्विक और अधात्विक पदार्थों की तालिका दी गई है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। दोस्तों, आइए अब हम इनके कुछ गुणों के बारे में जानें। सबसे पहले हम इनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला धातु का गुण उसकी आघात वर्धनीयता है। इस गुण के द्वारा धातुएं पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित की जा सकती हैं, जबकि इसके विपरीत अधातुएं यह गुण नहीं दर्शाती। अगला गुण ऊष्मा चालन है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। तन्यता धातु का ऐसा गुण है जिसके द्वारा इससे तार बनाए जा सकते हैं। यह धातुओं का तीसरा गुण है। इसके विपरीत अधातुएं तन्यता नहीं दर्शाती। चलिए धातुओं के एक और गुण के बारे में बात करते हैं, जो कि ध्वनिक है। धातु घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है जब उस पर किसी चीज से प्रहार किया जाता है, जो कि ध्वनिक कहलाती हैं। धातुओं के अलावा और कोई पदार्थ ध्वनिक नहीं होता। तो दोस्तों, इन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु के उदाहरण हैं। अधातु जैसे कोयला और सल्फर। मुलायम, मलिन, अतन्य, आध्वानिक, गैर आघातवर्ध और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातु के उदाहरण हैं।
दोस्तों, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा कर लेने के बाद आइए जानते हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में। कई धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और उसके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जंग, लोहा, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में मूल रूप से पाई जाती है। सल्फर जैसी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है। जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो सल्फर अम्ल का निर्माण होता है। आमतौर पर अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति से अम्लीय होते हैं। धातु का एक और रासायनिक गुण है जल के साथ अभिक्रिया करना। बहुत सी धातुएं जल के साथ अत्यंत तीव्र या धीरे अभिक्रिया करती हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह जल तथा वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अत्यंत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। आइए अब धातुओं और अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अलावा धातु विस्थापन अभिक्रियाओं के गुण को भी दर्शाते हैं। हम एक विस्थापन अभिक्रिया यहां देख सकते हैं, जहां एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर रही है। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं। चलिए अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं, अर्थात इन धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं की प्रकृति कठोर होती है, इसलिए इनका उपयोग मशीन, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, रेल, सैटेलाइट, औद्योगिक मशीनें, खाना पकाने के बर्तन, पानी के बॉयलर आदि बनाने में किया जाता है। अधातुएं इतनी कठोर नहीं होती, इसलिए इनका उपयोग उर्वरक, जल शुद्धिकरण प्रक्रिया, जीवन सहायक वायु, पटाखों और बैंगनी रंग का घोल जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पर चोट पर लगाने आदि में किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। धातुएं प्रकृति से कठोर, चमकीली और तन्य होती हैं। धातुएं तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। अधातुएं प्रकृति से मुलायम, मलिन और अतन्य होती हैं। अधातुएं अध्वानिक, गैर आघातवर्ध और ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि धातुओं के उदाहरण हैं। धात्विक ऑक्साइड बनाने के लिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होती हैं। अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं,
जो प्रकृति में अम्लीय होती हैं। कुछ धातुएं धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आमतौर पर अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियात्मक धातु निम्न अभिक्रियात्मक धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। धातुएं और अधातुएं दैनिक जीवन में व्यापक स्तर पर उपयोग की जाती हैं।